हमें लगता है हर जगह पे लड़ाई, यहाँ लड़ाई, वहाँ लड़ाई, उस तरफ लड़ाई, आसपास में कुछ अच्छा माहौल दिख ही नहीं रहा। रास्ते में देखो तो गाड़ी टकरा जाती है और लड़ लेते हैं लोग। कभी किसी के घर के पास में पानी गलती से फेंक दिया तो वहां लड़ाई हो गई, कभी कुछ और तो कभी कुछ और ये सब देख के लगता है कि बस सब गलत ही हो रहा है, आसपास में कुछ अच्छा नहीं है, ये है वो है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, लेकिन आज हमें ये कुछ ज्यादा लगता है। रोजमर्रा के काम की टेंशन, बॉस के साथ लड़ाई, अगर खुद का बिजनेस हो तो क्लाइंट के साथ कुछ दिक्कत होती है ना, कभी ना कभी हुई होगी। इन सब को देख के हमें यही लगता है कि बस हमें अपने आप को बचाए रखना है, बाकी हर जगह पर लड़ाई है, जमाना बड़ा खराब है, ये है वो है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? कहीं पर कोई भी अच्छा ही नहीं सच में। दिक्कत ये नहीं है कि बाहर लड़ाई है, दिक्कत ये है कि हमें लड़ाई देखनी पसंद है, इसलिए हम लड़ाई की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और अच्छी चीजों को हम देख नहीं पाते। वह रास्ते में किसी पुलिसमैन को देख लिया तो हमें लगेगा कि यह गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया ऐसा हो चुका है कि पुलिस वाले गलत ही होते हैं। लेकिन वाकई में देखें तो हर पुलिस वाला गलत नहीं होता। वैसे भी इंसानों में भी यही लगने लगा है इतनी लड़ाइयां देख के कि शायद इसमें कुछ गलत होगा। हम किसी पर 100% विश्वास नहीं कर पा रहे आज के ज़माने में, अपनों पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि शायद आसपास के माहौल का ये चक्कर हो, आसपास के माहौल का ये प्रभाव हो हमारे ऊपर, लेकिन हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और लड़ाईपन आ चुका है। शायद हमें नहीं पता, हम अनजान हैं, लेकिन आ जरूर चुका है। हम कभी ये खोजने की कोशिश नहीं करते कि कहीं पर कुछ तो ऐसा होगा जो अच्छा होगा, कहीं पर कुछ तो ऐसा होगा जिस पर हम बिलीव कर सकेंगे, हम ट्रस्ट कर सकेंगे। इसलिए आजकल घर भी ज्यादा टूटने लगे हैं, फैमिली बिखर रही है, दो लोग अलग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कुछ तो है ऐसा जो हमारे भीतर है, जिसे हमें मिटाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि बाहर सब गलत है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। अब आप कहोगे कि ये कैसे देखा जाए? कहने के लिए तो बहुत आसान है आपके लिए, हम कैसे ढूंढे? तो मैं कहना चाहूंगा कि देखो, टाइम होता तो नहीं, निकालना पड़ता है। और अगर निकाल भी पाओ तो शायद आप ये कहोगे कि चलो हम टाइम निकाल भी ले, लेकिन आप जो कह रहे हो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अरे क्यों नहीं है? सोचो, हर चीज के पीछे अपना क्यों लगाओ कि भाई क्यों नहीं है, तो उसका जवाब शायद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई जवाब है ही नहीं। मजबूरन हो सके तो मजबूरन, लेकिन आपको कुछ पॉजिटिवनेस लाइफ में ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मन चिड़चिड़ापन ही रहेगा। और इस चिड़चिड़ापन की वजह से आगे जाके कितनी दिक्कत हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। यह हर तीसरे आदमी की कहानी है जो मैं कह रहा हूं, यह मुझ पर भी बीत चुका है। लेकिन मैंने कुछ बदलाव किया खुद के अंदर, तो थोड़ा मैं संभल रहा हूं और अपने अंदर में बदलाव कर पाया हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप भी बदल सकते हो। किस तरह से बदल सकते हो? देखो, फालतू की चीजों में तो आप शायद नहीं पड़ते होगे, लेकिन फालतू की चीजों को सोचना भी नहीं। रास्ते में कुछ हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया किसी का, तो हो गया, उसमें आपको क्या करना है? लेकिन आपके अंदर शायद कोई ऐसा इंसान जाके, इंसानियत के नाते, कि आप वहां जाए और छुड़वाए। तो अगर कर सकते हो तो करो। वहां और लड़ाई हो जाएगी, शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, दोनों में से एक होगा। लेकिन शांत हो गया तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर और लड़ाई हो गई तो आपको लगेगा कि तब तो और भी गलत है। तो सोचो कि यहाँ पर हर एक इंसान का स्वभाव जो है वो अलग है। कोई किसी के साथ में अपना मन मोटाव रखता है, कोई किसी के साथ में अपना मन मिलाव रखता है। लेकिन आप जिसको सलाह मशवरा दोगे, जिसको आप अलग करने की कोशिश करोगे, अगर लड़ाई हो गई किसी दो लोगों के बीच में और वहां जाओगे, शांत करने की कोशिश करोगे, अगर उनका मन ही मानने को तैयार नहीं होगा तो आप क्या करोगे? है ना दिक्कत? यह है, हर चीज में ऐसा होता है। शायद इस वजह से हम खुद को विवश पाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद हमें ऐसा लग रहा हो कि चारों तरफ लड़ाई ही लड़ाई है, झगड़ा ही झगड़ा है, कुछ पॉजिटिवनेस नहीं है, क्योंकि हम उसको सुधार नहीं पा रहे हैं। अब देखो, हम कोई परमेश्वर तो है नहीं कि हम कुछ भी कर ले तो हो जाएगा सब ठीक, वो तो उनके हाथ में है। अब आप कहोगे कि अगर उनके हाथ में तो वो लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? अब देखो, वो बात तो ईश्वर ही जाने, वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो साक्षात्कार ईश्वर से हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ईश्वर में जरूर मानता हूँ, आपको भी मानना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि चलो हम ईश्वर को तो मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं मिल रही है अपने अंदर,
तो आपको अपने अंदर भीतर झांकने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि हम जहाँ पर जिस चीज़ में घुसे हुए हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, जहाँ पर है, जहाँ पर प्राइवेटली है, जहाँ पर हम पर्सनली है, शायद वहाँ पर हम खुश नहीं हैं। अब या तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर हो हम, या हमारी चॉइस से वहाँ पर हो, लेकिन अब ऐसे फंस गए हैं कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस चीज़ को प्यार करो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, या फिर कुछ ऐसा करो कि उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओ। वो आपको ही करना पड़ेगा। अगर नहीं निकल पा रहा है तो उसे एक्सेप्ट करके जियो, क्योंकि उसे नकार कर जियोगे तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। इसका कोई इलाज नहीं है। उस तकलीफ की वजह से आपको कितनी सारी और तकलीफें उठानी पड़ सकती है वो आप नहीं जानते। इससे अच्छा है कि जितना हो सके अपने मन को शांत रखना सीखो, अपने आप में पीस बनाना सीखो। अब आपको हो गए कैसे? धीरे धीरे करो, थोड़ा सा पीस, दूसरे दिन थोड़ा और पीस, धीरे धीरे अपने आप को शांत करते जाओगे, अपने आप में बदलाव लाते जाओगे कि हाँ जो भी हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं क्यों सोचूं उस बारे में, बस वही करो। और अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि जब वो करोगे तभी आपको शांति मिलेगी, चाहे कुछ मिले या ना मिले। ये दो रास्ते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप खुद शांत रहना सीखो, छोड़ दो उस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर सकते हम मान चुके हैं, तो फिर उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर हम कर सकते हैं तो करो। शायद आप हार जाओ, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि आपने किया नहीं। यही जरिया है अपने आप में शांत होने का, अपने आप में पीस पाने का। या तो किसी चीज़ को आप कंट्रोल सच में कर सकते हो तो करके दिखाओ, और अगर नहीं कर सकते तो आप वहाँ से हट जाओ, अपने आप में अपने आप को तराशने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी। धन्यवाद।